हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 8 जुलाई 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। इन चारों को जो है हाल ही में भारत के राष्ट्रपति जो है के द्वारा जो है राज्यसभा में मनोनीत किया गया है सदस्य के रूप में। पीटी उषा जो हैं ये ओलंपिक धावक हैं, ये याद रखेगा। और इलैया राजा जो हैं यह एक संगीतकार हैं। और बात करें बीरेंद्र हेगड़े की तो ये एक समाज सेवी हैं। और विजेंद्र सिंह की बात करें तो ये जो हैं एक पटकथा लेखक हैं। ये चारों जो हैं दक्षिण भारत के राज्य से बिलोंग करते हैं। और अब जो है इन चारों को पीटी उषा, इलैया राजा और बीरेंद्र हेगड़े एवं विजेंद्र प्रसाद को जो है राज्यसभा के सदस्य के लिए जो है मनोनीत किया गया है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा है क्या? तो याद रखिएगा कि हमारे जो है केंद्र स्तर पर दो सदन हैं। एक होता है अपर हाउस जिसे जो कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊपरी सदन कहते हैं। और एक होता है लोअर हाउस जिसे हम जो है निचला सदन कहते हैं। अपर हाउस के जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि अपर हाउस को हम कहते हैं राज्यसभा, अपर हाउस ऊपरी सदन को हम कहते हैं राज्यसभा, और लोअर हाउस को हम कहते हैं लोकसभा। निचले सदन को हम क्या कहते हैं? तो लोकसभा कहते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ देखें कि जो भारत का निचला सदन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। वहीं बात करें कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। यदि पूछा जाए कि भारत का प्रधानमंत्री इनमें से किसका सदस्य होता है, तो ये लोकसभा का सदस्य होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यदि पूछा जाए कि भारत में जो है राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं, तो याद रखिएगा कि कुल जो सीटें हैं वो 250 सीटें हैं, जिनमें से जो है 238 जो है केंद्र और राज्यों से जो है राज्यसभा सदस्य बनाए जाएंगे। और बाकी की जो बची 12 हैं तो 12 को जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है 12 व्यक्तियों को जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा। किस क्षेत्र में? कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में जो है इन 12 व्यक्तियों को जो है राज्यसभा में सदस्य के रूप में मनोनीत करेगा कौन? राष्ट्रपति। क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो है राज्यसभा के सदस्यों की जो है मनोनीत किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि राज्यसभा जो होता है वो एक स्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता है, इसलिए इसे कंटिन्यूइंग चैम्बर कहते हैं। चैम्बर एक कहते हैं क्योंकि यह भंग नहीं होता है, यह एक स्थायी निकाय है, तो इसलिए इसे कहते हैं कंटिन्यूइंग चैम्बर, ये याद रखेगा। और नेक्स्ट याद रखेगा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं एम वेंकैया नायडू जो है भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। और यही जो है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के
उपराष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में जो है राज्यसभा के उप सभापति कौन है, तो ये याद रखेगा कि राज्यसभा के वर्तमान में उप सभापति जो हैं वो हैं हरिवंश नारायण। हरिवंश नारायण जो हैं राज्यसभा के वर्तमान में उप सभापति हैं। और एक याद रखेगा कि राज्यसभा के सचिव कौन हैं, तो राज्यसभा के जो सचिव हैं वो वर्तमान में है प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी जो हैं वर्तमान में राज्यसभा के जो है सचिव हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि राज्यसभा में जो है सदन के नेता कौन है वर्तमान में, तो ये है पीयूष गोयल वर्तमान में जो है राज्यसभा में सदन के नेता हैं। और नेता प्रतिपक्ष कौन है वर्तमान में जो है राज्यसभा में, तो ये हैं मल्लिका अर्जुन खांगड़े। मल्लिका अर्जुन खांगड़े कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, खाड़गे बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो मल्लिका अर्जुन है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक जो है काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, तो राज्यसभा की जो पहली बैठक आयोजित की गई थी दोस्तों वो की गई थी 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा हरियाली महोत्सव, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वृक्षारोपण अभियान चलाना एवं पेड़ों के महत्व के बारे में जो है लोगों में जागरूकता फैलाना, इस जो है हरियाली महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य है। यह किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा, तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा। और वर्तमान में जो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है वो किसके पास है, तो भूपेंद्र यादव के पास है। और ये इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, जो राज्यसभा है कहाँ से, राजस्थान से। नेक्स्ट याद रखिएगा हरियाली महोत्सव जो है पुलिस संस्थानों दिल्ली स्कूल की सहायता से आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है हरियाली महोत्सव। नेक्स्ट याद रखेगा दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, तो दिल्ली का मैप देखिए इंडिया के मैप पे यहाँ पास स्थित है, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है ये हरियाणा से, और इसकी जो है पश्चिमी सीमा हरियाणा से, दक्षिणी सीमा हरियाणा से, और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। दिल्ली का जो DLR नंबर है वो है 110703। 11 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 7 लोकसभा की सीटें, 3 राज्यसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ की जो विधानसभा की सीटें हैं वो 70 विधानसभा की सीटें हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली के, तो अरविंद केजरीवाल वर्तमान में जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ के जो डिप्टी सीएम है उप मुख्यमंत्री वो है मनीष सिसोदिया। और करंट अफेयर्स की दृष्टि से जो है एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि हाल ही में दिल्ली के लेफ्टिनेंट जो है गवर्नर कौन बने हैं, उपराज्यपाल कौन बने हैं, तो याद रखिएगा विनय कुमार सक्सेना जो है वर्तमान में दिल्ली के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि दिल्ली जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट काफी बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, तो पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन जो है दिल्ली में किया गया था। कब किया गया था, तो 1951 में किया गया था। और दूसरी बार जो है एशियाई खेलों का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था, तो दिल्ली में ही किया गया था। कब किया गया था, 1982 में किया गया था। और यदि क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए कि अब तक भारत में कितने बार एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है, तो 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि भारत में पहली बार और एकमात्र बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था दिल्ली में ही। और एकमात्र बार जो है भारत में अब तक आयोजित किया गया है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2010 में जो है पहली बार और एकमात्र बार जो है भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में जो है श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत
मित्र योजना की शुरुआत जो है दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और देव का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए जो है सोनू सूद को जो है दिल्ली का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि देव का पहला स्मॉग टावर जो है ये दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत जो है दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस ब्लस्टर कार्यक्रम की शुरुआत जो है दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में जो है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी JNU की पहली महिला कुलपति जो है दिल्ली की शांति श्री पंडित बनी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो इतना याद रखिएगा दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित डेयरी प्लांट किस राज्य में बनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर देगा केरल राज्य में जो है एर्नाकुलम डेयरी प्लांट जो है भारत की पहली पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित डेयरी बन गई है। एर्नाकुलम डेयरी जो कि केरल राज्य में स्थित है, इसको बनाया गया है 11.5 करोड़ रुपए की लागत राशि से और 2 मेगावाट की यह सौर ऊर्जा की क्षमता है। यहाँ से जो है 90% बिजली की बचत की जाएगी। और ये जो है एर्नाकुलम डेयरी प्लांट भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित डेयरी प्लांट बन गई है जो कि केरल राज्य में स्थित है। केरल की बात करें तो इंडिया के मैप पे ये भारत का दक्षिणी राज्य है केरल, जिसकी उत्तरी सीमा जो लगती है कर्नाटक के साथ और इसकी जो है पूर्वी सीमा लगती है तमिलनाडु के साथ और दक्षिणी सीमा जो है ये लगती है अरेबियन सी और इसकी जो है लक्षद्वीप के साथ भी इसकी जो है दक्षिणी सीमा लगती है। और नेक्स्ट याद रखिएगा इसकी जो पश्चिमी जो है सीमा लगती है वो लगती है अरेबियन सी के साथ। केरल की बात करें तो यहाँ का जो DLR नंबर है वो 14-20-09 है। 14 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 20 लोकसभा की सीट है, 9 राज्यसभा की सीट है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनरई विजयन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है। नेक्स्ट याद रखेगा कि केरल जो है भारत का सबसे डिजिटल राज्य और हाईएस्ट लिटरेसी रेट सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल ही है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है यहाँ जो है 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं निवास करती हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो केरल राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 140 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि एर्नाकुलम नेशनल पार्क एराविकुलम नेशनल पार्क। नेक्स्ट याद रखिएगा कि एराविकुलम नेशनल पार्क मैथीकेतन फोला नेशनल पार्क, पंपादम फोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क जो है केरल राज्य में स्थित है। और हजारों बार एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। ओणम त्योहार किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो केरल में ही आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है? तो केरल राज्य में ही देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है स्थापित की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा हाईकोर्ट बना है? तो ये केरल राज्य का ही हाईकोर्ट बना है। देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना जो है केरल में ही की गई है। और पक्षी एटलस जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य केरल ही है। सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है ये केरल ही है। पिंक प्रोटेक्शन परियोजना शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो केरल ही है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 के नए शेरपा के रूप में किसने पदभार संभाला है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत जो हैं G20 के नए फेरपा के रूप में जो है पदभार संभाले हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री जो है पीयूष गोयल का इन्होंने स्थान लिया है। G20 की बात करें तो इसकी स्थापना जो है ग्रुप ऑफ 20 नेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। नेक्स्ट, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो 2008 में आयोजित किया गया था। होस्ट कंट्री कौन थी, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थी। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे इसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। नेक्स्ट आपको याद रखना है 2021 की जो है 16वें नंबर की G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया, तो ये इटली में आयोजित किया गया। और 2022 का जो है 17वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये याद रखिएगा इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है 2022 का। और 2023 का जो है 2023 का जो है 18वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स की दृष्टि से कि 2023 का जो है 18वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो भारत में आयोजित किया जाएगा। और भारत के जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी आयोजित किया जाएगा। कुछ जो कॉन्फ्रेंस होंगे G20 के, बाकी जो मेन जो होगा वो नई दिल्ली में आयोजित होगा, लेकिन कुछ जो इसके कॉन्फ्रेंस होंगे वो जम्मू कश्मीर में भी आयोजित होंगे। ये भारत सरकार ने जो है डिक्लेयर कर दिया है। 2024 का जो है 19वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। और 2025 का जो है 20वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन ये साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है पारितोष त्रिपाठी को एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है पारितोष त्रिपाठी को। और इनको किसकी जगह नियुक्त किया गया है, तो प्रकाश चंद्र की जगह नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में स्थित है। इसमें जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो है 70% हिस्सेदारी है। और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं, तो पारितोष त्रिपाठी बन गए हैं। 2009 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है राज्य विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार 2022 प्रस्ताव पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, इसका राइट आंसर देगा राजस्थान राज्य जो है अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बिना जेब खर्च किए हुए जो है स्वास्थ्य का अधिकार 2022 विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है राजस्थान राज्य। नेक्स्ट याद रखिएगा कि राजस्थान जो है कहाँ पास स्थित है, तो राजस्थान जो है इंडिया के मैप पे यहाँ पास स्थित है, ये याद रखिएगा। और यहाँ का जो DLR नंबर है 3325 है। 33 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 25 लोकसभा की सीट है, 10 राज्यसभा की सीट है, 200 यहाँ विधानसभा की सीट है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। जयपुर यहाँ की राजधानी है और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। डेजर्ट नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में ही स्थित है। फरीफका टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। और नेक्स्ट याद रखेगा कि जो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व और यहाँ का जो चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है वो बनाया गया है रामगढ़ बिफधारी टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट याद रखेगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन जो है ये किया गया राजस्थान में। गणगौर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये भी किया गया राजस्थान में। और तीसरा याद रखिएगा जो है मारू जो है महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आयोजित किया गया राजस्थान में ही। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि थार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये भी किया गया राजस्थान में। नेक्स्ट याद रखिएगा बैक टू बर्क योजना की शुरुआत जो है राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और हाल ही में राजस्थान के फोजत मेहंदी को जो है GI टैग दिया गया है।
देश का जो है दुनिया का कह सकते हैं दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है ये जयपुर में बनाया जाएगा। 75,000 दर्शकों की क्षमता, बैठक क्षमता वाला जो है ये स्टेडियम होगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा दिल्ली में जो है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा जो है भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का जो है उद्घाटन किया गया है, ये याद रखिएगा। अगला और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को जो है दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। साउथ सूडान की जो राजधानी है वो है जुबा और पाउंड यहाँ करेंसी चलती है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स, होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों यदि अच्छा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।